सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत के लक्ष्य में नारी शक्ति की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। नारी तू नारायणी है, जगदम्बा है। इन संदेशों से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आकाशवाणी की ओर से सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम को संबोधित किया। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन्हीं के अभिभाषण से। आइए सुनते हैं क्या कहा राष्ट्रपति महोदया ने। हमारे परंपरा में शिव और शक्ति दोनों का समान महत्व है। बिना शक्ति के शिव की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति शक्ति, करुणा और ज्ञान के स्रोत के रूप में की गई है। हमारी संस्कृति में माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को जीवन की पोषक और नैतिकता की संरक्षण शक्ति माना गया है। आज जो भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़नी चाहिए। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के लिए उन्हें शिक्षा और नौकरी से समान अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। पूरे देश और दुनिया में आज महिला दिवस मनाया गया। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिवस विश्व की महिलाओं के योगदान, उनकी त्याग और साहस को समर्पित है। इस खास दिवस को महिलाओं के मान सम्मान, समाज, सियासत और आर्थिक क्षेत्र में उनकी तरक्की के जश्न के तौर पर भी मनाया जाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन मौजूद हैं आकाशवाणी के स्टूडियोज में। बहुत बहुत स्वागत अदिति जी आपका। धन्यवाद हर्ष जी। और आपको भी खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी। आज इस दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आज का जो दिवस है, हालांकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हर दिवस सेलिब्रेशन का दिवस है जहाँ तक महिला और पुरुष की सशक्तिकरण की बात है, खासकर महिला सशक्तिकरण। पर आज का दिवस इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि एक डेडिकेटेड दिन है महिलाओं की अचीवमेंट्स की बात रखने का। उनकी लंबी जर्नीज, उन्होंने कहाँ से शुरू की, वो कहाँ तक पहुंची, उस पर रिफ्लेक्ट करने का। जैसे कि राष्ट्रपति का मैं अभिभाषण सुन रही थी हर्ष जी, उसमें जो सबसे बड़ी बात मेरे लिए स्टैंड आउट की, वो तो उनकी अपनी जर्नी ही है। आप अगर उन्हीं की जीवनी उठा के देख लीजिए तो संघर्षपूर्ण जीवन रहा, कितनी उन्होंने पर्सनल ट्रेजेडीज भी देखी। और लेकिन उनकी पूरी की पूरी जीवनी का एक निचोड़ अगर ये है तो वो ये है कि गिव अप नहीं किया उन्होंने कभी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नेवर ईल्ड। तो जो स्पिरिट महिलाओं में होती है ना, कभी भी झुकने की नहीं और गिव अप करने की नहीं, वो चाहे माँ हो, चाहे किसी भी शेप में महिला हो या कोई लीडर हो, तो हमने देखा है कि जब जब महिलाओं को मौका मिला है उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। चाहे आप खेल जगत ले लीजिए, चाहे आप स्पेस सेक्टर ले लीजिए, चाहे आप फार्मिंग एग्रीकल्चर ले लीजिए, या आप नरेगा ले लीजिए। और अब लेटेस्ट अगर आप देखें तो मुद्रा लोन्स देख लीजिए, मेजॉरिटी जो मुद्रा लोन्स हैं वो महिलाएं ले रही हैं। तो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात की, जो उन्होंने अपनी ही कहानी सुनाई कि किन कठिन परिस्थितियों से निकलकर वो आगे बढ़ती रही, कभी हार नहीं मानी। और मैंने स्वयं ओडिशा में उनके गांव का दौरा किया है, जिस समय वो काफी परेशानियों और कष्ट में चल रही थी। उस वक्त भी उनके गांव की बच्चियों की शिक्षा चलती रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जमीन, अपना पूरा मकान दान करके स्कूल बना दिया। और आज भी वो स्कूल चलता है, जिसको मैंने स्वयं देखा है। तो ये उनकी कहानी हुई। पिछले 10 वर्षों में देश में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए गए। सरकार समर्पित तौर पर ये काम कर रही है, चाहे वो विधायिकाओं में, संसद में उनके आरक्षण का मामला हो, नौकरियों में उनको आगे बढ़ाना हो, हर फ्रंट पर उनको आगे रखना हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं। क्या कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, सुनते हैं। नारी का सम्मान यही समाज और देश के विकास की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए
भारत के तेज विकास के लिए आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा। हमारी सरकार महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा दोनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं करता हो तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हर उस काम में हिस्सा लेंगी जो देश के विकास की गति को आगे बढ़ाती हैं। और शायद यही वजह है कि इस साल महिला शक्ति से विकास यही थीम भी रखा गया है। और 2047 तक जब हम मानकर चल रहे हैं कि हमारा देश पूर्ण रूप से आर्थिक तौर पर सशक्त होगा, विकसित हो चुका होगा, इसमें भी महिलाओं के भारी योगदान की जरूरत है। आप कैसे इसको देखती हैं? पिछले कुछ वर्षों में देखें, खासतौर पर पिछले 10 वर्षों में, कि महिलाएं किस तरीके से आगे आई हैं, क्या क्या उनको ज्यादा सहूलियतें मिली हैं, कैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। क्योंकि अब पंचायतों में भी देखिए कई राज्यों में 50% तक आरक्षण है महिलाओं के लिए और वहाँ की सरपंच का काम भी महिला कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, महिलाओं ने खाते खोले हैं, आत्मनिर्भर बनी है। इस पूरे पिछले कुछ वर्षों को आप कैसे समीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने हर्ष जी कि एक मल्टीफेरियस जिसको कहते हैं वो डेवलपमेंट महिला लीड कर रही है आज के भारत में। और वो इसलिए संभव हो सका है क्योंकि पॉलिटिकल विल बहुत जग जाहिर है। ये ऐसा नहीं है कि एक चीज होती है कि आप कुछ करते हैं, एक अंग्रेजी में हम कहते हैं कि करना ही काफी नहीं है, करते हुए दिखाई देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सरकार विजिबिलिटी और जिसको कहते हैं सिंबोलिज्म, इन दोनों पर महिला लेड डेवलपमेंट को बहुत मायने दे रही है। और इसमें देखिए जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवेज हैं, 10 साल में बहुत ऐसे काम हुए हैं जिससे महिलाओं का रोल बढ़ा है, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी। लेकिन 33% रिजर्वेशन जो अब हमारे पार्लियामेंट ने बिल पारित किया है, बहुत सालों तक आपको पता है हर्ष जी कि ये बिल लंबित था, लेकिन अब ये पास हो गया है। और अब उम्मीद जगी है महिलाओं में कि जब भी नेक्स्ट सेंसस होगा और जब डिलिमिटेशन की बात होगी तो महिलाओं के लिए 1/3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व होंगी। एक मोमेंटम पकड़ लिया है इस बात ने। और नेचुरली महिला लीडर्स तैयार करने की भी जिम्मेदारी अब पॉलिटिकल पार्टीज पे आ जाएगी। उनको ऐसी महिलाएं तैयार भी करनी होंगी कल को चुनाव लड़वाने के लिए। एक तो ये है, इससे राजनीतिक सशक्तिकरण का एक मैसेज गया है। दूसरा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जब हम रूरल समाज की बात करते हैं और घरेलू महिलाओं की बात करते हैं जो सारा दिन अपना घर में बिताती हैं, बच्चों का पोषण करती हैं, तो उनके लिए जो उज्ज्वला योजना है उसका बहुत बड़ा हेल्थ इम्पैक्ट है हर्ष जी। 10 करोड़ तक ये बेनिफिट अब पहुंच गया है और ये स्कीम अभी भी जारी है। और हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो पेड मैटरनिटी लीव है इसी सरकार के तहत वो 26 वीक्स तक अब कर दी गई है। यानी कि लगभग आधा साल आप कह सकते हैं, आधा साल आप कर सकते हैं। तो आपके दिमाग पे वो बोझ नहीं रहता। जैसे कि आज राष्ट्रपति जी ने कहा कि रियल विमेन डेवलपमेंट तब होगी जब महिलाएं कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी रहने के लिए सेफ महसूस करेंगी। और इन सेफ्टी नेटवर्क्स को क्रिएट करने के लिए पॉलिसी को आपको बदलना पड़ेगा। और आप देखिए, परमानेंट कमीशन आपने दे दी महिलाओं को आर्म्ड फोर्सेस में, तो इसका पूरे समाज पर असर होता है। प्रधानमंत्री का बहुत ही चर्चित बयान था जो उन्होंने अपनी पहली ही इलेक्शन के बाद रेड फोर्ट से जब दिया था, जब उन्होंने माँ बाप को ये आह्वान किया था कि अपने बेटों को उनको समझाना होगा कि महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी सीखनी होगी। और महिलाओं की रिस्पेक्ट जब तक नहीं होगी तो महिलाएं चाहे जो मर्जी कर लें, उनको वो दर्जा समाज में नहीं मिल पाएगा। तो हर घर में ये एक कैंपेन की तरह चालू होना चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि महिलाओं को सम्मान देना उनकी एक ड्यूटी है। तो जब ये एक कल्चरल वैल्यू बन जाएगा आम भारतीय घर में, तो इससे महिलाएं और भी सशक्त होंगी। हमने परमानेंट कमीशन की बात कर ली। अब आप देखिए स्टेम डिसिप्लिन्स जो हैं, जो कभी बहुत ही कम मिनिस्क्यूल परसेंटेज महिलाएं जाती थी साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, आज की डेट में वो 43% हो गया है। वैसे ही आप देखिए कि चंद्रयान को लॉन्च करने में महिलाओं की कितनी बड़ी भागीदारी रही है इसरो साइंटिस्ट की। आज प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क्स को महिलाओं को दे दिया चलाने के लिए। उसमें आप देखिए जो महिलाएं पार्ट ले रही हैं, उसमें से एक तो वुमन फार्मर है बिहार से जिसको मशरूम क्वीन कहा जाता है, एक BARC बॉम्बे की साइंटिस्ट हैं, एक इसरो की साइंटिस्ट हैं, एक फाइनेंस मैनेजमेंट कंपनी स्टार्टअप की लीडर हैं। तो देखिए ऐसी ऐसी महिलाओं को
स्थान मिल रहा है, उनको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है, क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री ने अपना पूरा का पूरा आज एक्स हैंडल, इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक महिलाओं को दे दिया चलाने के लिए। तो इससे इंस्पिरेशन मिलती है पूरे समाज को। और पॉलिसी के साथ समाज का माइंडसेट भी तैयार होना चाहिए ना हर्ष जी। खाली पॉलिसी अपने आप में काफी नहीं है, समाज को भी तैयार करना है विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल, एक आप शायद बात करनी है कि जिस तरीके से एक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए वो भी हो रहा है। और सरकार की कुछ योजनाएं पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखें, जैसे स्वच्छता मिशन या हर घर नल या शौचालय, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, इनसे समाज की महिलाओं को, खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आपने उज्ज्वला की भी बात की, इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। और जब एक महिला का स्वास्थ्य बेहतर होता है तो आप मान लें कि पूरे परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होता है और वो देश के विकास में योगदान करती हैं। पिछले 10 वर्षों में स्वयं एक महिला होने के नाते आप लगभग 25-30 वर्षों से पत्रकारिता कर रही हैं, नेशनल अखबारों के साथ आप काम कर रही हैं। आपने स्वयं में क्या बदलाव देखे हैं एक महिला होने के नाते? हमारे लिए सेफ मोबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहा हम पत्रकारिता करते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में हम होते हैं जहां वल्नरेबिलिटीज बहुत होती हैं। जैसे मुझे याद आता है कि लद्दाख का मैं फ्लड कवर करने गई थी जब 2010 में, तो वल्नरेबिलिटीज बहुत हाई थी। लेकिन आज की डेट में अगर कोई मेजर फील्ड असाइनमेंट हम कवर करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा सिक्योरिटी और सेफ्टी का सिनेरियो बहुत बेहतर हुआ है। हम सड़कों पर भी आमतौर पर देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो महिलाओं के लिए है वो सेफ हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत से हमारे दोस्त काम करते हैं, हमारी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में लोग काम करते हैं। तो निर्भय कांड के बाद एक जो मोमेंटम पकड़ा था इस बात ने, हमने क्रिमिनल लॉज तो बदली थी लेकिन उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी वो भाजपा सरकार पे भी आ गई, क्योंकि 2014 से उनकी गवर्नमेंट है। तो पॉलिसीज ऐसी बन गई हैं अब कि महिलाएं अपना काम करने के लिए, चाहे वो लेट आवर्स काम कर रही हो, चाहे बहुत अर्ली आवर्स काम कर रही हो, सेफ महसूस करती हैं। और कॉर्पोरेट जगत में भी अभी एक मैंडेटरी कर दिया गया है कि एक पीरियड के बाद अगर महिला घर जा रही है तो आपको उसको ये नहीं कि गली में छोड़ आइए, आपको घर तक जाना पड़ेगा। और ऑटो ड्राइवर एसोसिएशंस के साथ भी बहुत सारी मीटिंग सरकार की हुई हैं जिसमें ये कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस जागृत हुई है कि ऑटो भी अगर कोई महिला मांगती है, आपको याद है निर्भय कांड में ऑटो ही तो उस महिला ने मांगा था पहले, लेकिन ऑटो वाले ने उसको दूर छोड़ने से मना कर दिया, तब करके वो बस ली उसने। तो अब ऐसा नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, ये कानूनी तौर पे ये इलीगल है। तो आपको अगर महिला पूछ रही है ट्रांसपोर्ट के लिए, आप उसे मना नहीं कर सकते। हम फ्रीबीज की बात जरूर करते हैं, लेकिन वेलफेयर पॉलिटिक्स का एक बहुत अहम हिस्सा जो पिछले कुछ सालों में बहुत स्ट्रेंथ के साथ उठ रहा है। आज ही आप और हम बात कर रहे हैं, भाजपा की दिल्ली सरकार ने 5100 करोड़ का बजट सेट असाइड किया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। 2500 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे मंथली, इनका पोल प्रॉमिस था। ऐसे ही हर सरकार ने भी किया है। तो इससे भी सशक्तिकरण होता है, क्योंकि जो कैश आप महिला को सीधा उनके बैंक अकाउंट में देते हैं ना, वो कंज्यूमेबल इनकम नहीं होती। वही कैश अगर आप महिला को हाथ में दें तो उनके पति उनसे छीन सकते हैं, इधर उधर भी लगा सकते हैं। लेकिन जब उनके अकाउंट में डाल रहे हैं आप, तो ये इंडिपेंडेंट डिसीजन है उस महिला का कि उन 2500 रुपए का वो घर में बच्चों के लिए पोषक आहार लाएंगी, या बच्चों के वो कपड़े बनवाएंगी, या बच्चों की स्कूल एजुकेशन में वो उसको यूज करेंगी। आप उनको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। तो वेलफेयर पॉलिटिक्स और डीबीटी से बहुत ज्यादा सशक्तिकरण हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो आपके सुझाव हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार इस पर भी विचार करेगी और देश की हर महिला फाइनेंशियली लिटरेट होगी और वो स्वयं आत्मनिर्भरता के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी करेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बातचीत करने के लिए अदिति टंडन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत के लक्ष्य में नारी शक्ति की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में